हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में। तो मेरा नाम है अंकित और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि और सब्जेक्ट जितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उतना ही बायोलॉजी भी प्ले करता है, बिकॉज इसमें 4 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव पैराथायराइड हार्मोन के नहीं हैं? तो ऑप्शन ए, हड्डी अवशोषण की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। ऑप्शन बी, रक्त में Ca2 प्लस स्तर घटाता है। ऑप्शन सी, वृक्क नलिकाओं द्वारा Ca2 प्लस का पुनः अवशोषण। ऑप्शन डी, पाचक भोजन में से Ca2 प्लस के अवशोषण को कम करता है। ऑप्शन ई, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाता है। तो हमने इसमें देखते हैं कौन से नहीं हैं। तो बी, डी और ई नहीं है, और जबकि ए और सी हैं। तो रक्त में Ca2 प्लस स्तर घटाता है। ऑप्शन बी, पाचित भोजन से Ca2 प्लस के अवशोषण को कम करता है, और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 केवल बी, डी और ई हैं। तो ई ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाता है। तो यही तीनों ऑप्शन गलत हैं। और पहला, हड्डी अवशोषण की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, और वृक्क नलिकाओं द्वारा Ca2 प्लस का पुनः अवशोषण, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये थायराइड, जो पैराथायराइड हार्मोन है, इसके कार्य हैं, मतलब प्रभाव हैं, ठीक है। जो नहीं है वो बी, डी और ई है। तो क्वेश्चन जैसा बोले वैसा उसको हिसाब से आंसर देना है। इसमें नहीं हमको ढूंढना था, तो इसीलिए हम नहीं ढूंढे। तो चलिए आपको इसी के बारे में और भी जानकारी देते हैं, इससे आपके और भी क्वेश्चन हल हो सकते हैं। पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथियों के पीछे स्थित होती हैं। दूसरा पॉइंट, यह एक हार्मोन का स्राव करते हैं जिसे पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन PTH के रूप में जाना जाता है। यह रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। उसके आगे PTH यानी कि पैराथार्मोन जो है, रक्त में कैल्शियम के स्तर तो बहुत कम होने पर बढ़ा देता है। यानी कि जब रक्त में कैल्शियम स्तर कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो उसको ऑटोमेटिक रूप से बढ़ा देता है। यह ऑस्टियोक्लास्ट की गतिविधि को बढ़ाकर और इस प्रकार रक्त में अधिक कैल्शियम जोड़कर हड्डियों के अवशोषण को बढ़ाता है। ये पैराथार्मोन PTH के जो कार्य है, ये दूसरा कार्य है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। यह वृक्क नलिकाओं और पाचक भोजन से कैल्शियम आयनों के पुनर्अवशोषण को भी बढ़ाता है। पैराथार्मोन, इसके 3 कार्य आपको मिल गए। अब ये आपके अगले क्वेश्चन को भी हल करने में मदद करेंगे। तो पैराथार्मोन कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को भी कम करता है, चौथा कार्य हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समसूत्री विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें भी गलत कथन चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें कोई एक ऑप्शन है जो कि गलत है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो पहला है, गुणसूत्र बिंदु का विखंडन पश्चावस्था पर होता है। ये तो सही लग रहा है। उसके बाद मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। अगला तीसरा है, तर्क तंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं। फिर चौथा है, अंत्यावस्था में गुणसूत्र असंघानित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 इज राइट होगा, बिकॉज ऑप्शन 3 गलत है। समसूत्री विभाजन के संदर्भ में ऑप्शन 3 गलत है, इसलिए सही है। बाकी सब ऑप्शन सही हैं समसूत्री विभाजन के संदर्भ में, ठीक है। ये बात हमेशा नोटिस करना कि कौन, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी के हिसाब से आंसर देना, तभी आपका आंसर सही होगा। तो चलिए इसके भी, मतलब इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ पॉइंट इसलिए ऐड कर दिया हूँ ताकि आपको उसके साथ साथ और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, समसूत्री विभाजन मिटोसिस, समसूत्री विभाजन को मिटोसिस भी कहते हैं, एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें संतत कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या वही रहती है जो मूल कोशिका में पाई जाती है। गुणसूत्र की संख्या वही रहेगी, समान। इस प्रकार के कोशिका विभाजन के मध्यवर्ती विभाजन के रूप में जाना जाता है। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली कोशिकाएं मूल कोशिका के समान होती हैं, और समसूत्री विभाजन को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जाता है, जैसे पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो चलिए इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। पश्चावस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु विखंडित होता है और यह सह-सूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। यानी कि पश्चावस्था में गुणसूत्र विखंडित होता है और विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं सह-सूत्र के साथ। कल्प 2 में मध्यावस्था के दौरान
गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टिका पर खुद को संरेखित करते हैं, जिसे मध्यावस्था पट्टिका भी कहते हैं। मतलब कहा जाता है मध्यावस्था पट्टिका किसे कहते हैं, जब गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टिका पर खुद को संरेखित करते हैं। ठीक है। समसूत्रीय विभाजन में विकल्प 3 में तर्क रेशे काइनेटोकोर के माध्यम से गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। काइनेटोकोर एक प्रोटीन युक्त संरचना है जो कोशिका विभाजन के दौरान तर्क रेशे को बांधने या धारण करने में मदद करती है। ऑप्शन 3 भी हो गया। अब अंत्यावस्था में क्या होता है सुनो। अंत्यावस्था के दौरान गुणसूत्र असंघानित होने लगते हैं और केंद्रक झिल्ली फिर से बनने लगती है, यानी कि दोबारा से प्रक्रिया वही शुरू हो जाती है और केंद्रक झिल्ली बनने लगती है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा होगी कि यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब यहाँ से हम आपको सिर्फ क्वेश्चन, ऑप्शन और आंसर बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि 2 बार दांत कितने विकसित होते हैं? 20, 22, 25, 32। तो ऑप्शन ए इज राइट, 20। जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर ए राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट, छोटी आंत। जैसे ऑप्शन सी छोटी आंत। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? यूरी गागरिन। तो यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया, गागारिन लिख दिया, तो छोड़िए। नार्वे, सॉल, हार्वे। तो ऑप्शन डी इज राइट, हार्वे। नीचे भी देख सकते हैं हार्वे। तो पेस मेकर, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, पेस मेकर का संबंध किससे है? मुख, हृदय, ऑप्शन सी धमनी, ऑप्शन डी रक्त। तो बी हृदय से राइट क्वेश्चन। ठीक है। आंसर भी आप नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, रक्त संचार को सही कर रखना, भोजन के पाचक में सहायक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गति प्रेरक किससे संबंधित है? नासिका, आहार नलिका, हृदय, यकृत। तो ऑप्शन सी इज राइट, हृदय। नीचे भी आप देख सकते हैं आंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी, प्लाज्मा, परिसंचरण तंत्र, इनमें से कोई। तो ऑप्शन ए इज राइट, धमनी। नीचे भी देख सकते हैं धमनी, ऑप्शन इज राइट। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो ऑप्शन ए इज राइट, घटता है। तो आज के लिए इतना ही। नीचे आप देख सकते हैं, सॉरी ऑप्शन बी ऊपर सही है, बिकॉज ए बी हाँ सेम है, सही है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करेंगे आप जो भी यूनिवर्सिटी में LU DU पाना चाहते हैं वो आपका एंट्रेंस क्लियर हो। धन्यवाद।